आज जो कहानी हम देखने वाले हैं उसका नाम है 50 रुपए का सपना। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही असाधारण सफर छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो एक सवाल है जो अक्सर या तो पूछ लिया जाता है या मन में जरूर आता है, कमाता कितना है। यही वो सवाल है जो हमारे समाज में किसी की कीमत तय करता है। और यही सवाल हमारी आज की कहानी के हीरो अमन से भी बार बार पूछा जाता था। अमन एक ऐसे शहर में रहता था जहां आपकी कीमत आपकी कमाई से तय होती थी। तो जब भी वो अपनी छोटी सी तनख्वाह के बारे में बताता तो लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। और अमन को पता था कि ये मुस्कान हौसला देने वाली नहीं बल्कि शक से भरी हुई थी। अब अमन का जो बैकग्राउंड था वो भी बहुत साधारण था। पिता एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ घर पर सिलाई का काम। घर में हर एक रुपया बहुत सोच समझकर खर्च होता था। तो पैसों की कमी क्या होती है, ये अमन ने बचपन से ही बहुत करीब से देखा था। और इन्हीं मुश्किलों को देखते देखते अमन ने अपने मन में एक फैसला कर लिया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसे को कभी भी अपने सपनों के आड़े नहीं आने देगा। पैसा उसके सपनों की दीवार नहीं बनेगा। और बस यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। एक छोटा सा फैसला, देखते हैं कैसे एक मामूली से विचार ने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज के दिनों में जहां उसके दोस्त रोज बाहर खाते पीते, फिल्में देखते और घूमने जाते थे, वहीं अमन की असलियत बिल्कुल अलग थी। वो अक्सर कोई न कोई बहाना बना देता था। वो बस खामोशी से सब कुछ देखता रहता और मन ही मन अपने खर्चों का हिसाब लगाता। और इसी हिसाब किताब के बीच उसके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आया। क्या होगा अगर वो हर दिन सिर्फ 50 रुपए बचा ले। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन महीने में ये पूरे 1500 रुपए हो सकते थे। बस यही एक छोटी सी संख्या उसकी पूरी कहानी का आधार बनने वाली थी। तो जब उसने ये आइडिया अपने दोस्तों को बताया तो क्या हुआ होगा। जाहिर है सबने मजाक उड़ाया। उससे कहा गया 50 रुपए बचाकर क्या अंबानी बन जाएगा, जिंदगी को एंजॉय कर, इतना मत सोच। लेकिन अमन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो चुप रहा। उसने किसी की नहीं सुनी और बाजार से एक छोटा सा डिब्बा खरीद लाया। उस डिब्बे पर उसने 3 शब्द लिखे, 50 रुपए का सपना। ये डिब्बा अब सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, ये उसके इरादे का एक ठोस सबूत था। तो अब देखते हैं कि इस आदत को बनाने की कीमत क्या थी और उसका रोज का संघर्ष कैसा था। और ये जो सफर था ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहला दिन बहुत मुश्किल था। पहला महीना अकेलेपन से भरा था। लेकिन 1 साल बीतते बीतते ये संघर्ष उसकी आदत में बदल गया। और कॉलेज खत्म होने के बाद भी ये आदत लगातार बनी रही, टूटी नहीं। कॉलेज के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी तो मिल गई, तनख्वाह भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, बल्कि जैसे ही उसकी कमाई थोड़ी सी बढ़ी, उसने अपनी बचत को 50 से 100 रुपए और फिर 200 रुपए कर दिया। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब्र का फल मिलता है। देखते हैं कि अमन की इस खामोश मेहनत ने आखिर क्या रंग दिखाया। और फिर कई साल बीत गए। एक दिन उसने वो डिब्बा खोला और पैसे गिने। उसे देखकर वो बस मुस्कुरा दिया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत शायद किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वो बूंद बूंद करके जुड़ती जरूर है। अब उन जमा किए हुए पैसों से उसने कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर दिया। उसने बस अपने एक छोटे से आइडिया पे काम करना शुरू किया, और वो भी पूरी तरह से अपनी बचत के दम पर, बिना किसी बड़े लोन या इन्वेस्टमेंट के। लेकिन शुरुआत यहाँ भी आसान नहीं थी। उसे अपने काम में नुकसान हुआ। लोगों ने फिर से मजाक उड़ाया कि कहाँ गया उसका 50 रुपए का सपना। पर इस बार भी अमन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना काम करता रहा और पैसे बचाता रहा। याद है वो डिब्बा जिस पर शुरू में लिखा था 50 रुपए का सपना? वो डिब्बा उसके सफर की शुरुआत का प्रतीक था, एक छोटे से सपने का गवाह। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और एक दिन अमन ने वही डिब्बा निकाला और उस पर एक नया लेबल लगा दिया। अब उस पर लिखा था सब्र का इनाम। ये सिर्फ एक बदला हुआ लेबल नहीं था, ये अमन के पूरे बदलाव का प्रतीक था। देखिए, आज अमन कोई बहुत अमीर इंसान नहीं है, लेकिन वो आज़ाद है। उसे जो असली इनाम मिला वो दौलत नहीं थी, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता थी। अब वो पैसों का गुलाम नहीं, बल्कि उसका मालिक है। तो आखिर इस सफलता का राज क्या था?
कहानी के इस आखिरी हिस्से में हमें अमन की सीखी हुई सबसे बड़ी सच्चाई पता चलेगी। आज जब लोग अमन से उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वो क्या जवाब देता होगा? क्या कोई बड़ा फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेटेड सी सलाह? नहीं, वो मुस्कुराकर बस एक ही जवाब देता है, 50 रुपए। लोग शायद सुनकर हंसते होंगे, लेकिन अमन जानता है कि यही हंसी कभी उसकी ताकत बनी थी। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ा संदेश है, वो यही है कि अगर आज किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो उसे खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 रुपए से शुरू हुआ एक छोटा सा सपना भी एक दिन पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है।